हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज़ पढ़ेंगे। यहाँ दो बच्चों की तस्वीर दे रखी है और यहाँ लिखा है सेविंग ऑन ओल्ड बिल्डिंग। जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house. Look at the architecture, said one of man. Have you seen the fine wood carving? Asked one of the women. We must write to the minister so that she makes arrangements to repair and preserve this beautiful house. Why, they wondered, would anybody be interested in the old run-down house? दो बच्चे हैं, जसपाल और हरप्रीत। वो खेल रहे हैं क्रिकेट अपनी लेन में घर के बाहर, और उन्होंने तब देखा कि कुछ लोग जो हैं वो एक टूटी फूटी पुरानी बिल्डिंग को देख के कुछ बातें कर रहे हैं, जिसको बच्चे क्या कहते हैं कि ये भूतहा घर है। हॉन्टेड हाउस मतलब भूतहा घर है, इसके अंदर तो भूत रहते हैं, गोस्ट रहते हैं यहाँ पे। और उसका आर्किटेक्चर देख के एक मैन कहता है कि देखो इसका आर्किटेक्चर कितना अच्छा है, मतलब इसकी बनावट कितनी सुंदर है। एक लेडी है जो कहती है कि वुड कार्विंग कितनी अच्छी है। वुड कार्विंग का मतलब होता है कि तराशी हुई लकड़ी। आपने कई बार देखा होगा जिनके घर में वो रहते हैं, बेड के पीछे भी बड़ा डिज़ाइन सा रहता है, दरवाज़ों पे बड़े अच्छे से डिज़ाइन रहते हैं, फ्लावर पैटर्न्स रहते हैं, और भी अलग अलग तरह से उनको डिज़ाइन किया जाता है। लकड़ी को काट के उसको शेप दिया जाता है, तो उसको कहते हैं वुड कार्विंग। और ये सारे अरेंजमेंट के बारे में हम मिनिस्टर से बात करेंगे ताकि वो इसको रिपेयर करें और इस ब्यूटीफुल हाउस को प्रिजर्व करें। तो वो ये सारा कुछ सुनकर घर की तरफ को भाग जाते हैं कि इनका क्या इंटरेस्ट है इस पुराने मकान में। The story of Harappa. Very often, old buildings have a story to tell. Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan. To them, it seemed like a mound that was a rich source of ready-made high-quality bricks. So they carried off thousands of bricks from the walls of the old buildings of the city to build railway line. Many buildings were completely destroyed. अब रेलवे लाइन का काम शुरू हुआ आज से करीब 150-200 साल पहले। तो ये रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी जो आज के टाइम पे पाकिस्तान में है, हरप्पा जगह के वहाँ पे। और जब वहाँ की खुदाई की गई तो वहाँ से पक्की ईंटें निकली, और ये ईंटें भी बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, कि मतलब जो बहुत ही पक्की और मजबूत ईंटें थी जो वहाँ से निकल रही थी। जब ज़्यादा खुदाई की तो पता लगा कि ये सिर्फ कुछ एक वो नहीं है, बल्कि वहाँ बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन ऐसा है जो पक्की ईंटों से बना हुआ है। तो अंग्रेज़ों ने ये कहा कि जी हमने तो एक बहुत बड़ी सभ्यता यहाँ पे इंडियन एंशियंट हिस्ट्री का कोई पार्ट हमने यहाँ से ढूंढ के निकाला है। फिर उस पर स्टडी स्टार्ट हुई। देन अबाउट 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent, as this was the first city to be discovered. All other sites from where similar buildings and other things were found were described as Harappan. These cities developed about 4700 years ago. देखिए, इससे पहले जो कुछ भी मिल रहा था, जो साइट्स आपने बुर्ज होम और ये सब में पढ़ी हैं, वो सारे के सारे क्या थे कि वो जो भी कुछ बता रहे थे वो ऐसे बता रहे थे कि कुछ कबीले रह रहे थे, कुछ लोग रह रहे थे, कुछ ऐसे थे भूस वूस से छप्पर छा के, जैसे गांव के जैसे लोग होते हैं, उस तरह की लाइफ जी रहे थे। सिटीज़ नहीं मिली थी। हरप्पा मोहनजोदाड़ो जो है ये सिटीज़ हैं, प्रॉपर बसे हुए लैंड पे। समझिए इस चीज़ को, गांव के कल्चर में, गांव की सभ्यता में
और शहर की सभ्यता में जो फ़र्क होता है वही फ़र्क है इससे पहले मिली हुई साइट्स में और हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में। ये प्रॉपर बसे हुए शहर थे। इनकी जो गलियां थी वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती थी कि जब हवा चलती थी तो अपने आप ही मिट्टी साफ़ हो जाती थी। घर जो थे वो प्रॉपर बने हुए थे, मतलब घर में एक एंट्रेंस है जहाँ से आगे का जो दरवाज़ा है घुसने का वो बड़ा है, जो पीछे का दरवाज़ा है वो छोटा है। घर के अंदर नहाने की व्यवस्था है और जो नहाने से निकलने वाला गंदा पानी है वो बाहर गलियों में दूसरी साइड में जाके वो होता है और वो पानी बाहर निकल जाता है। और जगह जगह पे उसको मॉनिटर करने के लिए, जैसे आप अभी देखते हैं अपने नॉर्मल उसमें जहाँ आप रहते होंगे वहाँ आपके घर में टॉयलेट है, बर्तन धोने के लिए एक जगह है, टंकी है, पानी भरा रहता है वहाँ पे, और ये सारा पानी बह के नीचे जाता है गटर में। और फिर इसी तरह से 3-4 गटर आपको देखने को मिलते हैं और उसके बाद में जाके वो एक किसी सीवर सिस्टम से मिलता है। ये सारा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जो है, जो नालियों का जो सिस्टम होता है उसको ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। ये सिस्टम हड़प्पा में देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो हम ये चीज़ और अच्छे से समझेंगे। What was special about these cities? Many of these cities were divided into 2 or more parts. Usually the part to the west was smaller than higher. Archaeologists describe this as the citadel generally. The part to the east was larger but lower. This is called the lower town. Very often wall of baked brick were built around each part. The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years. The bricks were laid in an interlocking pattern and that made the wall strong. अब जो आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे ढूंढा है तो 2 शहर हैं, मतलब शहर के 2 हिस्से हैं जो ये है, एक अपर है और एक लोअर है। मतलब उत्तर की साइड में उनका अपर वो था और नीचे की साइड में लोअर था। जो लोअर एरिया था वो बड़ा एरिया था, वहाँ ज़्यादा लोग रहते थे, और जो मतलब चुनिंदा और बड़े बड़े घर थे वो अपर हाउस था। तो ऐसा माना जाता है कि जो नीचे के घर थे वहाँ पे कारीगर लोग रहते होंगे और जो शासक वर्ग होगा वो अपर उसमें रहता था, जिसे उन्होंने क्या कहा, सीटल। अब यहाँ पे है, इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सीटल। फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदाड़ो अ वेरी स्पेशल टैंक which archaeologists call the Great Bath was built in this area. This was lined with bricks, coated with plaster and made watertight with a layer of natural tar. There were steps leading down to it from 2 sides. While there were rooms on all sides, water was probably brought in from a well and drained out after use. Perhaps important people took a dip in this tank on special occasion. अब यहाँ पे है जो एक कंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है, ये है महास्नानागार, हिंदी में कहा जाता है इन्हें। यहाँ पे इंग्लिश में आपके उसमें कहा है कि ग्रेट बाथ। एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बना रखा है जिसमें दोनों साइड से क्या है, सीढ़ियाँ अंदर को जाती हैं, और इसमें इस टैंक को फिल करने के लिए आसपास कुएं हैं जिनसे इनको फिल किया जाता है और उस पानी को फिर निकाला भी जाता है। ड्रेन का मतलब निकाला जाता है, दूसरी साइड में उसको पास ऑन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो शहर के बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, रिच लोग हैं, वो यहाँ पे किसी स्पेशल ओकेजन में आते होंगे और नहाना धोना और जो कुछ भी उनका रिचुअल्स है उसको फॉलो करते होंगे। Other cities such as Kalibangan and Lothal has fire altars where sacrifices may have been performed, and some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborated storehouses. अब कालीबंगन और लोथल में अल्टार्स मिले हैं, जैसे ये आप देख रहे हो, इसे कहते हैं यज्ञ वेदी। यज्ञ की वेदियाँ आप समझ रहे हैं, जहाँ पे यज्ञ किए जाते होंगे, वहाँ पे हवन वगैरह किए जाते होंगे। तो ये वहाँ पे
देखने को मिलता है। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। घर, ड्रेन का मतलब नालियाँ और स्ट्रीट का मतलब गलियाँ। जनरली हाउसेस वर आइदर 1 or 2 stories high with rooms built around a courtyard. Most houses had a separate bathing area and some had well to supply water. अब घर किस तरह के थे कि घर जो थे वो या तो एक स्टोरी, ज़्यादातर एक स्टोरी है और कई कई डबल स्टोरी भी है, मतलब 2 मंजिला इमारतें भी बनी हैं। रूम, कोर्टयार्ड के आसपास, कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन के आसपास कमरे बने हुए हैं और अलग से नहाने का एरिया, एक जगह भी निश्चित कर रखी है जिससे नालियाँ जैसे बाहर जा रही हैं तो पता लग रहा है कि यहाँ पे लोग बैठ के नहाते होंगे। और पानी की भी व्यवस्था है, यानी कुआं भी घर के अंदर दे रखा है या बना हुआ है। ये चीज़ें आपको आज भी गांव में देखने को मिल जाएंगी। मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ और मैंने कई घर ऐसे देखे हैं जो कि घर के अंदर कई जगह पे कुएँ भी हैं, मतलब घर तो बहुत बड़े हैं और उनके बीच में कुएँ हैं। अब कई जगह पे उन कुओं को रिप्लेस करके लोगों ने हैंडपम्प लगवा लिए। अदरवाइज़ पहले जब हम छोटे थे तो वहाँ पे कुएँ थे, लोग उसको यूज़ करते थे उस पानी को। मैनी ऑफ दीज सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्ड। Notice how carefully these were laid out in straight lines. Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. नालियाँ ऐसी बनी हुई थी और उसमें अपनी जो एक ढलान थी वो बड़ी सफाई से बनाई हुई ढलान थी कि पानी अपने आप ही ढलान की तरफ बह जाए। Very often drain is houses were connected to those on the street and smaller drains led into bigger one. बड़ी बड़ी नालियाँ छोटी छोटी नालियों से जुड़ी हुई थी और छोटी नालियाँ कहाँ से निकल रही थी? घरों के अंदर से निकल रही थी और वो जाके उस बड़ी वाली नाली से कवर होती थी और मिलती थी जाके। और ये जो नालियाँ थी ये खुली हुई नहीं थी, ये कवर्ड थी। आप पेज नंबर 27 में जो ये चित्र दे रखा है इसमें ये साइड में नालियाँ छोटी छोटी सी दिखा रखी हैं और ये क्योंकि इसमें छोटी सी लेयरिंग है, एक ऊपर है एक ईंट और एक नीचे है, तो इसका मतलब इसके ऊपर ढकने का कुछ प्रोविज़न रहा होगा। As the drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. इंस्पेक्शन होल का मतलब गटर, जगह जगह पे क्या बना रखे हैं? उसमें गटर बना रखे हैं, ऐसे होल्स बना रखे हैं कि अगर कहीं कोई चोक हो रहा है तो इतना कि भाई यहाँ से डंडी डाल के उसको अगर हिलाते हैं तो वो साफ़ हो जाएगा जो भी कुछ उसमें फंसा हुआ है। All 3 houses, drains and streets were probably planned and built at the same time. घर, नालियाँ और गलियाँ, ये सब कुछ कैसे बनाया है? प्रॉपर लेआउट प्लान के तहत बना रखा है। उसको देखने से यही लगता है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग आज की तरह नहीं है कि पहले वो बना दिया, क्या कहते हैं, सड़क बना दी और उसके बाद नाले खोदने शुरू कर दिए। पहले सड़क बना दी, फुटपाथ बना दिया, फिर उसके बाद में आपने वहाँ पे केबल बिछानी शुरू करी तो फिर से उखाड़ के फुटपाथ को अलग कर दिया। ये क्या है? ये नॉन प्लानिंग है कि डिसाइड ही नहीं किया कि पहले करना क्या है। लेकिन हड़प्पा में ये चीज़ देखने को मिलती है कि पूरी तरह से प्लान्ड सिटी है और प्रॉपर तरीके से बसाई हुई सिटी है। लाइफ इन द सिटी, अ हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस। देयर वर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी. These were probably the rulers. It is likely that the rulers sent people to distant land to get metal, precious stones and other things that they wanted. They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful beads for themselves. And there were scribes, people who knew how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other material that have not survived. अब एक चीज़ समझिए, अगर इतनी प्लानिंग के साथ कोई शहर बसा रहा है तो वहाँ के लोग गधे तो हो नहीं सकते। वो हाईली एजुकेटेड इंटेलिजेंट लोग थे, उन्होंने बिल्डिंगों की कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से की और जो भी यहाँ के राजा थे वो बहुत ही सुलझे हुए लोग थे। उनके लिए जो भी मटेरियल चाहिए होता होगा, मतलब खुद को सुंदर दिखाने के लिए, शहर को सुंदर बनाने के लिए मेटल है, प्रीशियस स्टोन्स हैं और भी इसी तरह की चीज़ें, तो उसको वो बाहर से आयात करते थे, मंगाते थे ईरान वगैरह से।
ईरान है, लाओस है, मिस्र है, यहाँ से पहले भी हमारा व्यापार भारत का चलता रहता था। लोग जो ये गलतफहमी में है कि वास्को डिगामा ने भारत को खोजा, तो नहीं जी, भारत पहले से था, भारत को किसी ने नहीं खोजा। वास्को डिगामा का लालच और ईस्टर्न कंट्रीज़ का लालच उनको यहाँ लेकर आया। भारत तो वहीं था जहाँ था, ये लोग आए यहाँ पे, हम नहीं गए कहीं पे, ये आए यहाँ पे। और ये पूरे व्यापारी थे और लालची व्यापारी थे और धूर्त और बहुत दुष्ट लोग थे, और यहाँ के लोगों को आके इन्होंने बहुत बुरी तरह से परेशान किया। अब है, बिसाइड्स देयर वर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट्स पर्सन्स मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स आइदर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप। पीपल वर ट्रैवलिंग टू distant land or returning with raw material and perhaps stories. Many terracotta toys have been found and children must have play with these. अब यहाँ पे जो है बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन भी रहते थे, जो बहुत अच्छे क्राफ्ट पर्सन क्या होते हैं, दस्तकार होते हैं, जो अलग अलग चीज़ों पे क्राफ्टिंग करते हैं। अब वो आपके रथ बनाने की कला हो सकती है, पलंग है, चेयर हैं, दरवाजे हैं, बिल्डिंग्स में वो चीज़ आपको दिखती है, मूर्तियों में दिखती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो बहुत सारे लोग होंगे जो इन कामों में लगे होंगे, और अलग अलग चीज़ें, ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने खुद के घर पे बनाते हों, और ऐसा भी हो सकता है कि उनके लिए कोई स्पेशल वर्कशॉप हो, क्योंकि ऐसी वर्कशॉप जो मोती बनाने की लोथल में मिली है, अभी इसमें चैप्टर में होगी शायद आगे, कि लोथल एक ऐसी जगह है जहाँ पे बीड्स बनाए जाते थे, पॉलिश किए जाते थे मोती, अलग अलग तरह के स्टोन्स ला के वहाँ पे, बहुत अच्छी, और उनका एक फुल फ्लैज बिजनेस ही उसी चीज़ पे चल रहा था। पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड, दूर दूर तक वो जाते थे, ट्रैवल करते थे। भारत खुद में बहुत बड़ा देश है, तो अगर वो भारत के अंदर भी घूम रहे थे या भारत के बाहर भी घूम रहे थे, तो वहाँ से वो मटेरियल ला रहे थे। मटेरियल लाने के साथ साथ में वो अपने साथ स्टोरीज़ ला रहे थे, उनके क्या अनुभव हुए हैं ट्रैवल के दौरान में, क्या क्या चीज़ें देखी हैं। और बहुत सारे टेराकोटा के टॉयज़ मिले हैं। टेराकोटा होता है पकी हुई मिट्टी। ये नीचे जो आप खिलौने देख रहे हैं, ये मिट्टी के खिलौने हैं जो पकी हुई मिट्टी के हैं। जैसे आप मूर्तियाँ देखते हैं ना, दिवाली पे रखते हैं जैसे माता की मूर्तियाँ, तो वो टेराकोटा के बनाए हुए होते हैं। इसके बाद है आपका न्यू क्राफ्ट इन द सिटी। अब कुछ नया आया है सिटी में। लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हरप्पन सिटीज़। मोस्ट ऑफ थिंग्स that have been found by archaeologists are made of stone, shell and metal, including copper, bronze, gold and silver. Copper and bronze were used to make tool, weapon, ornaments and vessel. Gold and silver were used to make ornament and vessel. सोना चांदी से बर्तन बनाए जा रहे थे और गहने बनाए जा रहे थे। ऑर्नामेंट मतलब गहने और वेसल मतलब बर्तन। इसके उलट कॉपर होता है तांबा और ब्रॉन्ज होता है कांसा। यहाँ अभी पीतल नहीं है, देखिए इसमें पीतल नहीं है, कॉपर और ब्रॉन्ज है, तांबा और कांसा। और गोल्ड और सिल्वर ये सारे किस लिए यूज़ हो रहे थे? गहने बनाने के लिए और बर्तन बनाने के लिए। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड आर दोज ऑफ बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। अब ये आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये वो बना रखे है, माला बनी हुई है, कान के हैं, कुछ और सजने धजने का सामान है। तो ये पत्थरों से बने हुए मोती हैं जिनसे ये माला वगैरह बनी है। और ये जो साइड में आपको दिख रहे हैं ये ब्लेड्स हैं, इसके साथ में जो दूसरी पिक्चर लगी हुई है। द हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील आउट ऑफ स्टोन। सील बनाते थे, सील का मतलब होता है स्टैम्प बनाते थे। These are generally rectangular and usually have an animal carved on them. The Harappans also made pot with beautiful black design such as the one shown on page 6. अब यहाँ पे क्या है कि हड़प्पन्स जो थे वो रेक्टेंगुलर मतलब चौकोल सी सील भी इस्तेमाल करते थे। सील का देखिए ऐसा है कि स्टार्टिंग में जब व्यापार किया जाता था, इधर से उधर लोग आते जाते होंगे, तो एक मान्यता ये है कि जैसे आप रुई का व्यापार कर रहे हैं
या आप जानवरों का व्यापार कर रहे हैं या घोड़ों का व्यापार कर रहे हो या ऐसी कोई भी चीज़ का व्यापार कर रहे हो, तो आप अपने साथ में कुछ सामान लेकर आए हो, तो उसके लिए आपको एंट्री करने के टाइम पे एक कागज़ पकड़ा दिया जाता था। अभी होता है कागज़ दिया जाता है, परमिट दिया जाता है, तो उस समय पे परमिट के तौर पे आपको सील दे दी जाती थी और उस सील पे कुछ ना कुछ बना रहता था। एक सील जो बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है या जो मिलती है, जिसकी इमेज भी आपने देखी होगी, ये आपके पेज नंबर 27 पे देखिए। ये एक सींग वाला बैल या गाय जो भी है ये जानवर दिखा रखा है। इसी तरह की कई सीलें वहाँ पे मिली हैं। वहाँ पे एक गेंडे की भी तस्वीर मिली है, पंचमार्क इसी तरह से, और उन पे ये सील बनी हुई है। मतलब कि इस तरह से उनको हो सकता है कि कोई जो एंटर करते होंगे व्यापारी, तो उनको दिया जाता होगा कि आप इस चीज़ का व्यापार करते हैं, आपको ऑथराइज कर रहे हैं। Cotton was probably grown in Mehergarh from about 7,000 years ago. Actual pieces of cloth were found attached to the lid of a silver vessel, vase and some copper objects at Mohenjo-daro. मोहनजोदाड़ो में कुछ बर्तनों के इधर उधर इर्द गिर्द जैसे किसी ने कुछ बांधा होगा या उसके अंदर कॉटन के ट्रेसेस मिले हैं जो 7,000 साल पहले के हैं, तो उससे ये पता लगता है कि ये मेहरगढ़ से आता होगा। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड स्पिंडल वॉर्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फियांस, दीज वर यूज्ड टू स्पिनिंग थ्रेड। अब वहाँ पे क्या मिला है, स्पिंडलर्स मिले हैं। स्पिंडलर होते हैं हिंदी में तकली कहते हैं। आपने चरखा देखा होगा, चरखे में क्या करते हैं, रुई को लगाते हैं और उससे धागा बनाते हैं। स्पिंडलर्स का भी वही सेम काम होता है। तकली में धागा फंसाया जाता है और फिर उसको गोल से घुमाया जाता है और वो घूमता है, तो उससे क्या धागा, रुई से धागा बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे टेराकोटा और फियांस के बने हुए हैं। फियांस होता है, देखिए चीनी मिट्टी के कप आप यूज़ करते हैं, चीनी मिट्टी के बनी हुई चीज़ें फियांस कहलाती हैं। और टेराकोटा होता है पका हुआ मिट्टी का बर्तन, जैसे मटका हो गया और आपका कप हो गया, तो यही दोनों चीज़ों में फ़र्क है। यहाँ पे फियांस की एक गिलहरी की तस्वीर लगी हुई है, ये आपके इसमें ग्रीन पोर्शन में ये फियांस की है, मतलब ये चीनी मिट्टी की बनी हुई है, पक्की है और इसके ऊपर क्या है, शाइन है। Many of the things that were produced were probably the work of specialists. A specialist is a person who is trained to do only one kind of work. For example, cutting stone or polishing beads or carving seals. Look at the illustration and see how well the face is carved and how carefully the beads bread is shown. This must have been the work of an expert craft person. Not everybody could have been a specialist. We do not know whether only men were specialists or only women were specialists. Perhaps some women and men may have been a specialist. अब क्या बता रहा है वो कि उस समय काम करने वाले लोग क्या थे, स्पेशलिस्ट थे, यानी पारंगत थे अपने काम में। वो इतने एक्सपर्ट थे कि कुछ भी चीज़ आप चाहें, गिलहरी देख लो, बच्चों के खिलौने देख लो, मालाएं देख लो। यहाँ पे एक ये पुजारी की मूर्ति है पेज नंबर 28 पे, तो वो ये कह रहा है कि इतना सुंदर बनाया है इसको कि उसकी आँख, नाक, मुंह, नैन नक्शा सब कुछ अच्छा तो बनाया ही बनाया, साथ में उसकी दाढ़ी भी बड़े सुंदर तरीके से डिज़ाइन कर रखी है। तो ये काम जो है ये किसी लल्लू पंजू का, किसी आंडू पांडू का काम नहीं हो सकता है, ये किसी एक्सपर्ट का काम है जिसने बड़ी सुंदर तरीके से एक एक डिटेलिंग की है। उसने जो कपड़ा पहना है उस पर भी फ्लावरिंग दिख रही है और जिस तरह से पहना हुआ है, कवर कर रखा है एक साइड को, तो जैसे कि अभी भी लोग पुराने राजा महाराजा करते थे ना, लेफ़्ट साइड में डाल रखा है उन्होंने उसको, चुन्नी के जैसा ओढ़ा हुआ है, उसी तरह से ये भी ओढ़ा हुआ लग रहा है। लेकिन इस बात में अभी संशय है, शंका है कि जो एक्सपर्ट थे, स्पेशलिस्ट थे, वो कौन थे, मैन थे या वुमेन थी। हो सकता है कि मैन हो और हो सकता है कि वुमेन हो, या ये हो सकता है कि दोनों ही हो। तो आज इस उसमें पार्ट में यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे से पढ़ेंगे इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा
और चैप्टर पूरे देखिए, तभी आप क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से समझ पाएंगे और खुद से आंसर देने के लायक हो पाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।